Hi guys, welcome back to my channel SL Points. My name is Saeed Ureem and I teach you mathematics in Urdu of Board of Balochistan. हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यानी क्लास 7 में जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास एक सवाल आ रहा है इंटरसेक्शन निकालना, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स, फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चले आज की वीडियो को शुरू करेंगे। आज जो है हमारे पास इधर आ रहे हैं फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी नीचे हमें सेट दिए गए हुए इन सेट का जो है हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, अगर हम दो सेटों का जो है इंटरसेक्शन आपस में निकालते हैं तो इन सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, द कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, यानी दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हमारे पास इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन आएगा। तो आज हम इधर पहला क्वेश्चन हमारे पास जो इधर आ रहा है ए की जो हमारे पास सेट क्या आ रहा है, ए की जो हमारे पास जो सेट है 2 3 5 7 11 और बी की सेट हमारे पास जो है 13 17 एंड 19। अब इन दोनों का जो है निकालना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम किस तरह निकालेंगे, इधर सबसे पहले ए इंटरसेक्शन का अलामत ये वाला है, क्योंकि ये वाला अलामत तो फिर ये वाला जो है यूनियन का है और एन जैसे अलामत जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन का है। ए इंटरसेक्शन बी हम इधर लिखेंगे, फिर सबसे पहले इधर सेट बना लो। अब सेट के दरमियान जो है जो सबसे पहले एक एलिमेंट डालो, 2 3 5 7 एंड 11। अब इसके बाद इधर हम क्या करेंगे, दरमियान में दोनों ए और बी के दरमियान जो इंटरसेक्शन आ रहा है उसको भी हम इधर लिखेंगे। इसके बाद जो 13 जो बी की जो एलिमेंट है सेट में जो आ रहा है उसको इधर अंदर डालो, 17 एंड 19। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको आप एक सेट में लिख दो, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का जो है इंटरसेक्शन है। अब इधर 2 वहां पे नहीं है, इधर 3 वहां पे नहीं है, इधर 5 वहां पे नहीं है, 7 नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 वहां पे नहीं है, 17 वहां पे नहीं है, 19। इसका मतलब इन दोनों सेट्स में जो है एक ही ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है दोनों में। तो इधर जो हमारे पास जवाब आएगा वो क्या आएगा, नल सेट, यानी ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि दोनों सेट में जो है कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल आ रहा है, कॉमन सी के एलिमेंट जो हमारे पास आ रहा है बी पी क्यू आर एस, डी के हमारे पास क्या है आर एस टी यू वी। अब सबसे पहले तो इस तरह सेट बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन सॉरी सी इंटरसेक्शन डी, क्योंकि वहां पे जो है नाम चेंज किए गए थे, सी इंटरसेक्शन एंड डी। अब सबसे पहले इधर सी आ रही तो हम क्या करेंगे, सी की जो एलिमेंट है उसको इधर डालेंगे, पी क्यू आर एंड एस डाल दिए। अब इसके बाद दरमियान में दोनों की इंटरसेक्शन है तो हम भी इधर इंटरसेक्शन डालेंगे। इसके बाद डी की जो सेट है वहां पे एलिमेंट वो उसको हम इधर डालना है, आर एस टी यू एंड वी। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो जवाब निकलेगा वो किस तरह आएगा कि इन दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट इसको हम एक ही जगह पे लिख करके, तो ये हमारे पास दोनों सेट का इंटरसेक्शन है। पी हमारे पास वहां पे नहीं है, इधर है, क्यू जो है वहां पे नहीं है, आर इधर भी है, इधर भी, एस इधर भी है, इधर भी, टी यू वी वो तीन जो है इधर नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट में जो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों सेट का वो हमारे पास क्या है, आर एस, आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, यानी आर एस जो है सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का हमारे पास जवाब है, क्योंकि इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे थे वो आर एस इसके अलावा और नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पे सवाल आ रहा है 2, इधर हमारे पास पी की जो सेट आ रहा है 2 6 18 एंड 54, क्योंकि जो सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट आ रहा है 3 6 12 24 एंड 48। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर इस तरह सेट बनाएंगे, ए दरमियान में आप क्या डाल दो, दरमियान में इंटरसेक्शन, दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन। अब इसके बाद फिर सॉरी ए नहीं, क्योंकि पी की सेट आ रहा है, पी इंटरसेक्शन एंड क्यू। हमेशा ये करना है कि एलिमेंट सेट को जो है हम कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे, जो मेंबर ऑफ एलिमेंट है इसको हम स्मॉल लेटर से जाहिर करेंगे, यानी यहाँ पे पी और क्यू जो है आपको बड़े रूप में लिखना है, और सेट के अंदर अगर आप लिखते हो तो पी क्यू आर एस जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे भी है तो स्मॉल लेटर में लिखना है। अब सबसे पहले इधर पी आ रही तो इधर पी की सेट डालो, 2 एंड 6 18 एंड 54 डाल दे। अब इसके बाद दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या आ रहे हैं, इंटरसेक्शन, तो हम भी इधर इंटरसेक्शन डालेंगे इस दोनों के दरमियान, डाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि एलिमेंट जो डालना है, इधर हमारे पास 3 6 12 एंड 24
फिर हमारे पास 48, ये सी की एलिमेंट है, क्यों की एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको हम निकाल करके एक ही सेट में लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इन दोनों सेट्स का जो है जवाब होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर ब्रैकेट बना के, अब ब्रैकेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इधर कॉमन एलिमेंट 2 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, ये वाला कॉमन नहीं है। 6 इधर भी है, इधर भी है, तो इसका मतलब 6 इधर हम लिखेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास क्या, 18 इधर भी है, वहां पे नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं है। और 45 इधर नहीं है, तो इधर हमारे पास कॉमन नहीं है दोनों एलिमेंट में, तो इसका मतलब इस सेट का जवाब हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 6, क्योंकि वहां पे जो है दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन आ रहे थे वो सिर्फ 6 है, तो हम लोगों ने लिख करके दिखा दिया। इसके बाद चौथे आंसर पे जो चौथे क्वेश्चन जो हमारे पास क्या आ रहा है, एल के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, एम के एलिमेंट हमारे पास 5 6 7 8 9 एंड एन के एलिमेंट हमारे पास क्या रहे, 5 6 8 10। यानी इधर फिर हमारे पास 3 सेट मिलकर के हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आप 2 से ज्यादा सेट का जो है वो निकालते हो इंटरसेक्शन या यूनियन, फिर हमारे पास हम इस तरह फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बोडमास रूल है, दो दानों को इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी को इधर ब्रैकेट में बंद करो, फिर इंटरसेक्शन सी। यानी इस फार्मूले को फॉलो करते हुए फिर हम तीनों सेट का जो है वो इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। यूनियन भी इसी तरह है, इंटरसेक्शन भी इसी तरह है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सेट्स का जो है इधर एल लिखेंगे, क्योंकि इधर सेट जो है वो एल आ रहा है। दरमियान में हम क्या देंगे, इंटरसेक्शन। वहां भी फार्मूला अप्लाई करते हुए इधर हमारे पास एल आएगा, एल इधर इंटरसेक्शन, फिर बी की जगह में क्या आएगा, एम आएगा इस तरह, फिर सी की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि वहां पे फार्मूले में सिर्फ तो ए बी सी इस्तेमाल हो रहा है, इधर हमारे पास एल एम एन आ रहा है, तो हम इसको उसी पे अप्लाई करते हैं। अब इधर एल की सेट जो है सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यानी एल इंटरसेक्शन एम मालूम करेंगे, इधर एल इंटरसेक्शन एम हम लिखेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले इधर एल आ रहा है, तो एल की जो एलिमेंट है इसको हम इधर डालना है, 1 2 and 3 and 4 5 6। अब ये तो डाल दें, दरमियान में दोनों के क्या रहे, दोनों के दरमियान में हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहे, तो हम भी इधर इंटरसेक्शन लगाएंगे। इसके बाद फिर दूसरी तरफ फिर इधर इंटरसेक्शन के बाद एम आ रहा है, तो इसका मतलब एम का जो सेट है इसको इधर डालना है, 5 6 7 and 8 and 9 डाल दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको इधर एक ही सेट में लिखेंगे, क्योंकि दोनों का हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो इसको हम वहां पे लिख करके वो हमारे पास जवाब होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक सेट बनाएंगे, सेट बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 जो है हमारे पास इधर है वहां पे नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। 2 इधर है वहां पे नहीं, तो इसका मतलब ये भी कॉमन नहीं है। 3 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 5 इधर भी है वहां पे भी है, 6 भी इधर दोनों में है, 7 दोनों में नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ हम क्या निकालेंगे, 5 and 6। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का जो है जवाब आंसर बनेगा। सिर्फ हम लोगों ने एल और एम का इंटरसेक्शन अभी तक निकाले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी इंटरसेक्शन सी बाकी। अब हम लोगों ने सी इंटरसेक्शन सिर्फ एल और एम का निकाले हैं और अभी तक एन का बाकी है, तो हम क्या करेंगे, इधर पूरा फार्मूला इधर लिखेंगे, एल इंटरसेक्शन एम ब्रैकेट फिर इंटरसेक्शन एन। अब ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इधर जो सेट आ रहा है इसको हम खत्म करेंगे थोड़ी जगह बनाने के लिए। अब सबसे पहले एल इंटरसेक्शन एम, अब इसका हर किसी मतलब नहीं कि एल का अलग डालो एम का सेट जो है अलग डालो फिर बाद में उसको तीनों सेट को एक जगह पे हल करो, नहीं। जो हम लोगों ने एल और एम का इंटरसेक्शन निकाला, इधर हमारे पास जो आंसर मौजूद है दोनों की जगह पे सिर्फ वो आंसर आप डाल दो। अब इधर हम क्या डालेंगे, 5 and 6। अब ये क्यों डालिए, क्योंकि ये एल और एम का हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाल करके पहले हमारे पास इधर मौजूद है, तो हम लोगों ने इधर डाल दिया। अब दोनों के दरमियान में इधर हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट के बाद जो चीज आ रहा है इसको हम इंटरसेक्शन दोनों के दरमियान इधर आ रहा है, तो इंटरसेक्शन के बाद इधर हम क्या लिखेंगे, एन के जो एलिमेंट है वो लिखेंगे 5 6 8 10, 5 6 8 and 10। अब ये एलिमेंट तो हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो 5 इधर भी है इधर भी है, 6 5 और 6 और 5 और 6 इधर दोनों है, 8 और 10 जो है उस सेट से ताल्लुक नहीं रखती, तो इसका मतलब वो दोनों कॉमन नहीं है। 5 और 6 दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट जो, तो हम इधर लिखेंगे आंसर। ये हमारे पास चौथे क्वेश्चन का जो है आंसर है। इसके बाद हमारे पास पांचवा सवाल आ रहा है, वहां पे एक ही सेट जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, -5 -6 -7 -8। बी में हमारे पास -1 2 3 4 5 6
सी में हमारे पास 0 -1 2 3 ये सारा सेट आ रहा है। अब फार्मूला फिर हमारे पास वही फार्मूला आ रहा है, सिर्फ इधर हम ABC वही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने अप्लाई किया है, इधर ABC ऑलरेडी ही मौजूद है। वहाँ पे हम लोगों ने ए को जो है एल में कन्वर्ट किया था, बी को जो है एम में कन्वर्ट किया था, सी को जो है एन में कन्वर्ट। अब हम क्या करेंगे, इधर ए और बी के सबसे पहले हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इधर हम इस तरह लिखेंगे ए और बी की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये तो लिख लिया। अब इसके बाद जो ए की एलिमेंट है सबसे पहले वो डालना है, क्योंकि इधर ए आ रही -5 -6 -7 -8 ये तो डालिए। अब दोनों के दरमियान में हमारे पास जो एलिमेंट दोनों के दरमियान में क्या आ रहे हैं, इंटरसेक्शन है। इन दोनों का क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब बी के एलिमेंट इसके बाद, क्योंकि वहां भी बी आ रहा है, इधर इंटरसेक्शन तो हम लोगों ने डाल दिया, इसके बाद बी आ रही, बी के एलिमेंट इधर डालना है -1 -2 -3 -4 एंड -5 -6 ये तो डाल दिया। अब क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं इसको हम वहां पे लिख करके, तो हमारे पास जवाब होगा पायो। सबसे पहले इस तरफ से हम देखेंगे, पायो जो है इधर बी है, इधर बी, 6 इधर बी है, इधर बी, 4 वहां पे नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 7 जो है वहां नहीं है, 8 वहां नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास 6 और 5 दोनों का आंसर है। तो इधर हम लिख करके क्या देंगे, 5 एंड -5 एंड -6 इन दोनों का आंसर। अब क्या करेंगे, इसके बाद फिर तीनों नंबर को, तीनों जो ए बी सी को एक ही जगह पे लिख करके फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट फिर इंटरसेक्शन सी इक्वल टू। अब ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे जो वहां पे हम लोग, मैंने आप लोगों को बता दिया कि एल एन इंटरसेक्शन एम की जगह पे हम क्या डालेंगे, जो जवाब हम लोगों ने निकाला है इसको वहां पे हम लोगों ने डाल दिया इधर। तो इधर फिर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का जो जवाब हम लोगों ने निकाला है उसको इधर डालेंगे, -5 -6 डालें। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन, क्योंकि वो इंटरसेक्शन हम लोगों ने मालूम ही कर दिया है, पहले इधर मालूम कर दिया है। तो इधर हम इस इंटरसेक्शन को इधर डालेंगे, फिर सी की जो एलिमेंट है इसको इसके बाद डालेंगे। सी एलिमेंट हमारे पास कहाँ पे है, सी की एलिमेंट 0 -5 तक, 0 फिर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि 5 इधर भी है, इधर भी, 6 इधर है लेकिन वहां पे नहीं, ये 4 नहीं है कॉमन, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 0 तो आई नहीं। अब इधर हमारे पास जो आखिर फाइनल आंसर जो मिल गया है उसको हम किस तरह लिखेंगे, -5 जो है हमारे पास फाइनल आंसर है आखिर, क्योंकि दोनों में जो इन दोनों सेट में कॉमन मिल गया -5, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये आज का टॉपिक जो है खत्म होगा। 5 क्वेश्चन आए थे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाल दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल मवाल आप करते हो तो फिर उस सवाल पे भी हम वीडियो बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के टॉपिक जो है बहुत समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।